आज हम लोगों का बुआ विद्युत धारा का थर्ड क्लास है। और सेकंड क्लास में आपको विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर दिया गया था घर से लिखने के लिए। आप लोग लिख लिए होंगे, केवल आप डिफिनीशन लिख देते हैं तो वो क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग 1 वोल्ट को पढ़ेंगे। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, यहाँ पे समझिएगा। आपको क्या पढ़ना है जी, बोलिए। 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट होता क्या है तो आपको समझाए थे ना डिफिनीशन। V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। और W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। अब देखिए 1 जूल अब बट्टा में 1 कूलम करेंगे तो आपका आएगा क्या, बोलो, 1 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 1 वोल्ट। अर्थात 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं 1 कूलम आवेश को। कितना कूलम आवेश को, मेरे साथ रिपीट करते चलिए। 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो, कार्य यहाँ पे कितना है, 1 जूल। 1 जूल हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे समझ लिए ना, भी यानी विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। और कार्य बटा आवेश कहने का मतलब कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। 1 जूल बटा 1 कूलम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट कहने का मतलब इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करिएगा, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो। कितना जूल हो, 1 जूल हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। समझ में आ गया सबको। देखो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ भी है नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देख रहा है 1 वोल्ट यानी किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या हो, 1 जूल हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब आपको पढ़ना है विद्युत परिपथ। क्या पढ़ना है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में बउआ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया और ऐसे जिसका वो गमन करते हुए पार करेगा। यानी विद्युत परिपथ क्या होता है, कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, जिससे आवेशों का प्रवाह होता है। जिससे क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। जिस परिपथ से होकर या जिस पथ से होकर विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह। विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह कहो चाहे आवेशों का प्रवाह कहो, आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है ना। तो आवेशों का प्रवाह कहिए या तो विद्युत धारा का प्रवाह कहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। किसे कहेंगे, विद्युत परिपथ। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। अब परिपथ भी 2 प्रकार का होता है। विद्युत परिपथ भी कितने प्रकार का होता है, 2। पहला कौन सा, खुला परिपथ। कैसा परिपथ, खुला। अब खुला परिपथ से बुआ विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। खुला वाले से नहीं होगा। और बंद परिपथ से होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या होगा बुआ, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत खुला परिपथ और दूसरा बंद विद्युत परिपथ। अब खुला परिपथ यहाँ पे समझिए, खुला परिपथ पे ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्या है, खुला परिपथ। तो याद रखिएगा, ऐसा विद्युत परिपथ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खुला विद्युत परिपथ कहेंगे। खुला विद्युत परिपथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा है, सेल लगा है। क्या लगा है, अपनी भाषा में इसको आप लोग बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी। अच्छा ये कौन वाला बैटरी है, तुमको दिखाई दे रहा है ना, बताओ तो कौन वाला बैटरी है। हाँ, पेंसिल बैटरी है। देखने में तो वही ना लग रहा है, मतलब मोटा कर रहता है तो क्या रहता है, नींबू वाला रहता है। नींबू वाला मोटा रहता है थोड़ा सा, बैटरी है पेंसिल बैटरी। यहाँ पे ये क्या है, स्विच है। क्या है बुआ, स्विच। स्विच ऊपर में है यानी तारवा नहीं सटा हुआ है, तार नहीं सटा हुआ है यानी स्विच क्या है, ऑफ है। स्विच क्या है, ऑफ। और यहाँ पे बॉल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बॉल नहीं बढ़ रहा है। अब बुआ इसको हमारे तरीके से बनाओगे तो देखो क्या बनाओगे, यहाँ पे ध्यान दो। आई देखो, ई क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। ई क्या हो गया, विद्युत बल्ब। और इसमें हम लोग
ऐड करेंगे सेल को, किसको ऐड करेंगे, तो ये क्या बन गया, सेल। और यहाँ पे लगा देंगे क्या, बोलो, कुंजी। क्या लगाएंगे, और एक ऐसा कुंजी है, खुला कुंजी है, कैसा कुंजी है, खुला कुंजी है। बीच में डॉट डाल देंगे तो यही कुंजी क्या हो जाएगा, बंद कुंजी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। और जैसे ही हम लोग ऐसे ऐसे दिखा देंगे तो ये हमारा लाइट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अभी लाइट नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो परिपथ है इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या कहेंगे, खुला परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे, खुला परिपथ। तो ये आपको समझ में आ गया खुला परिपथ किसे कहते हैं। खुला परिपथ के बाद आपको समझना क्या है, बंद परिपथ। क्या आप समझना है, बंद परिपथ। तो बंद परिपथ होता क्या है, यहाँ पे समझिए, देखो यहाँ पे ध्यान दो। वैसा विद्युत परिपथ जिससे किसी विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो, उस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए सेल लगा हुआ है, सेल लगा है ना, विद्युत सेल लगा हुआ है, और विद्युत सेल, और यहाँ पे स्विच क्या है, ऑन है। यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये फिगर बनाना थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाता होगा, तो इसको आप नॉर्मली ऐसे कीजिए। और यहाँ पे एक विद्युत बल्ब बना दिए, और ये हमारा इधर से परिपथ आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सेल। क्या लगा देंगे, सेल, विद्युत सेल लगा दिए। इधर क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे जो कुंजी डालेंगे, कैसा कुंजी डालेंगे, बोलो, बंद कुंजी डालेंगे। यहाँ पे बीच में डॉट डाल देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, बंद कुंजी हो गया। और यहाँ पे लाइट बढ़ रहा है कि नहीं, तनी बताओ तो। लाइट बढ़ रहा है, लाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, कौन सा परिपथ है, बोलो, ये कौन सा परिपथ होगा, बंद परिपथ होगा। कैसा परिपथ होगा, बंद परिपथ। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, बंद परिपथ किसे कहेंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाला जो आरेख होता है उसे क्या कहते हैं, परिपथ आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ आरेख। अच्छा, विद्युत परिपथ में बहुत सारे आरेख, बहुत सारे प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं ना, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ आरेख। अब देखो विद्युत परिपथ में कौन कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लो। विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे अभी आपको क्या समझना है, विद्युत परिपथ में उपयुक्त प्रतीक। पहला हम लोगों के सामने आएगा सेल। क्या आएगा बुआ, विद्युत सेल। विद्युत सेल के लिए प्रतीक चिन्ह देखिए, यहाँ पे पहला हमारा क्या आएगा जी, विद्युत सेल। विद्युत सेल के लिए नॉर्मल सा एक लाइन ऐसे खींचना है, और यहाँ पे आप बड़ा सा लाइन खींचिएगा, इसके बगल में छोटा सा लाइन, और इधर प्लस और इधर क्या, माइनस। ये आपका क्या हो गया, विद्युत सेल हो गया। क्या बन गया, विद्युत सेल। ये आपको समझ में आ गया विद्युत सेल कैसे बनाना है, आसान है, बन जाएगा। दूसरा देखिए, 2 नंबर हमारा है सेलों का संयोजन। सेलों का क्या हुआ, संयोजन, यानी 2-4 गो बैटरी एक के साथ वहां पे संयोजित करके रखा गया हो, सेलों का संयोजन। तो सेलों के संयोजन के लिए आप क्या करिएगा, एक लाइनिंग ऐसे खींचे, बड़ा सा लाइनिंग, फिर छोटा, फिर यहाँ से बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ पे बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा। ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस। ये हमारा क्या हो गया, सेलों का संयोजन हो गया, सेलों का संयोजन। अब इसके बाद जस्ट आते हैं तो हम लोग खुली कुंजी की जिक्र करेंगे। किसकी जिक्र करेंगे, खुली कुंजी। खुली कुंजी कहने का मतलब स्विच ऑफ। क्या हुआ, स्विच ऑफ। खुली कुंजी यानी स्विच ऑफ। इसके लिए नॉर्मल सा ऐसा लाइन खींचिए, और बीच में डॉट नहीं डालना है। ये क्या हो गया, खुली कुंजी हो गया। क्या हो गया जी, खुली कुंजी। और इसके जस्ट बाद आपको बंद कुंजी बनाना है। क्या बनाना है, बंद कुंजी। बंद कुंजी बनाना है यानी स्विच ऑन। क्या हुआ, स्विच ऑन। और स्विच ऑन के लिए ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बीच में डॉट डाल दिया, और क्या बन गया, ये बंद कुंजी बन गया। स्विच ऑन है, इससे आपका विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। ये आपको क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब बनाएंगे तो विद्युत बल्ब बनाने का सबसे आसान तरीका बताया, आप ऐसे लाइन खींचिए, फिर इधर से थोड़ा सा आइए ऐसे, और फिर ये हमारा क्या हो गया, विद्युत बल्ब बन गया। क्या बन गया, विद्युत बल्ब। क्लियर है सब कोई का। विद्युत बल्ब के बाद आपको तार संधि देखना है। क्या देखना है, तार संधि। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तार संधि को दिखाना हो तो नॉर्मल सी बात है, एक तार ऐसे खींच दीजिए, तार खींच दिए, और यहाँ से एक तार लाके जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, तार संधि हो गया। क्या हो गया, तार संधि। और तार क्रॉसिंग को दिखाना हो, किसको दिखाना हो, तार क्रॉसिंग। यहाँ पे देखिए, तार क्रॉसिंग को दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं फिगर, तो यहाँ पे देखिए एक तार हो गया, ठीक है।
तार को जोड़ना नहीं है, बिना संधि के ही तार क्रॉसिंग कराना है। तो यहाँ पे हम लोग लाएंगे ऐसे तार और यहाँ से मैं मूव करके नीचे ला दी, ये क्या हो गया, तार क्रॉसिंग हो गया। क्या हो गया, तार क्रॉसिंग। ये क्लियर है आप लोगों का। तार क्रॉसिंग के बाद ये देखिए हम लोग बनाएंगे प्रतिरोध। क्या बनाएंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध बनाने के लिए देखो कैसे हम लोग करते हैं, ऐसे लाइन खींचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर आए, नीचे गए, फिर यहाँ से ऐसे खींच दिए। ये क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध। क्लियर है, प्रतिरोध सब कोई बना लेगा, आसान है फिगर। इसके बाद प्रतिरोध के बाद परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बनाना है बुआ, परिवर्ती प्रतिरोध। यहाँ पे समझते चलो कि कैसे फिगर बन रहा है, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, परिवर्ती, परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। इसका फिगर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खींचे, प्रतिरोध नॉर्मल बना देंगे। क्या बना देंगे, प्रतिरोध, ठीक है। और बीच से एक एरो डाल देंगे, बीच से एक क्या डाल देंगे, एरो। ये क्या हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 10वां फिगर देखिए। यहाँ पे 10वां हमारा फिगर, ये हमारा कहां तक पहुंच गए थे, परिवर्ती प्रतिरोध तक बना लिए है ना। इसके बाद नेक्स्ट फिगर हमारा किसका आएगा बताओ, ए मीटर का। ए मीटर का फिगर बनाना बहुत आसान है आपका, देख लीजिए यहाँ पे ए मीटर। ए मीटर बनाने के लिए आप ऐसा तार खींचे और बीच में हम लोग केवल ए लिख देंगे और फिर इधर से खींच दिए। ए क्या हो गया हमारा, ए मीटर हो गया। क्या हो गया, ए मीटर। और इसके बाद बनाना हो हम लोगों का क्या हुआ, वोल्ट मीटर। क्या बनाना है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा तार खींचे और ये हमारा बीच में क्या हो गया, भी। ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर। क्या हो गया, वोल्ट मीटर। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इतना हम लोग विद्युत अवयवों का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुआ, देखो इसमें हम लोगों को इसके बाद पढ़ना है, देखो यही हम पढ़ा है अभी। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ए मीटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ए मीटर होता क्या है। तो ऐसा वाला मीटर आप लोग देखे होंगे जिसमें ए पता चलता है कि कितना एम्पियर का धारा आया है। पहले के लोग नहीं, पहले हमारे यहाँ यानी हमारा चलता था वो बैटरी का दुकान, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, तो वहां पे वो एम्पियर मीटर रखा था वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए ए, समझिए ये जो ए मीटर है इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा विद्युतीय यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। मापता ये किसको है, विद्युत धारा को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए मीटर। क्या कहेंगे, ए मीटर। वैसा विद्युतीय यंत्र जो विद्युत परिपथ में किसको मापे, धारा को मापे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं, ठीक है। और जो विभव को मापेगा उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। याद रखिए, धारा मापेगा तो ए मीटर और वोल्ट विभव मापेगा तो क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर कहलाएगा। अब देखो ये जो आपका ए मीटर होता है कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करता है, VVI पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, कि ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो क्या होता है, अति निम्न होता है, कम होता है, ठीक है। तो एक कम प्रतिरोध वाला क्या है, विद्युतीय यंत्र है। और यह किसी विद्युतीय परिपथ में कैसे जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में। कैसे जुड़ा रहता है, ये याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। कैसे जुड़ा रहेगा, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ए मीटर कहेंगे किसे, जो धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है, और दूसरा याद रखिएगा इसका प्रतिरोध कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। और उसके बाद ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। चलिए वोल्ट मीटर, सॉरी ए मीटर के बाद हमको पढ़ना है वोल्ट मीटर। क्या पढ़ना है जी, देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है समझिए। यहाँ पे वोल्ट मीटर का फिगर आपको बताया हम, ये क्या है बुआ, वोल्ट मीटर है। क्या है आपका, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, वैसा विद्युतीय यंत्र जो विभवांतर को मापता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च। और ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि वोल्ट मीटर और ए मीटर में क्या अंतर है। यदि क्वेश्चन कर दे एग्जाम में कि वोल्ट मीटर और ए मीटर में क्या लिखो, अंतर लिखो, तो पहला अंतर ये लिखोगे ए मीटर में कि ए विद्युत धारा का विद्युत धारा, सॉरी, ये विद्युत परिपथ में धारा प्रबलता को मापता है या धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है, धारा का। और वोल्ट मीटर परिपथ में क्या मापता है, विभवांतर। क्या मापता है, विभवांतर। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, और इसको कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। क्लियर है सब कोई का।
और इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। इसका जो स्केल होता है किसमें अंकित होता है, यानी उसमें जो धारा का मान दिखाएगा किसमें दिखाएगा, एम्पियर में। और इसका स्केल जो है वोल्ट में अंकित होता है। किसमें अंकित होता है, वोल्ट में। ये वोल्टेज को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, वोल्टेज को। ये क्लियर है सब कोई को। एमीटर और वोल्ट मीटर में तुलना था ये। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोध। क्या पढ़ना है, प्रतिरोध। समझने के लिए यहाँ पे समझिए, हम लोगों को क्या समझना है अब, प्रतिरोध। क्या समझना है बुआ, प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस। ये समझिए और ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हुआ। ये क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हुआ यानी आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो किसी किसी चालक में ऐसा गुण होता है ना कि इस प्रवाह में बाधा डालता है। आवेशों के प्रवाह में क्या डालता है, बाधा डालता है। और आवेशों के प्रवाह में जो बाधा होता है या अवरोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, याद रखना, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। बाधा कहने का मतलब रोकेगा, कहेगा कि तू हमारे से होके मत जा। विद्युत धारा क्या कहेगा, तू हमारे से होके कहेगा, रोकने का भी क्या करेगा, प्रयास करेगा। मान लो विद्युत धारा प्रबल है तो पार हो जाएगा, और विद्युत धारा की प्रबलता कम है तो क्या करेगा, पार होने में समय लगाएगा। ठीक है, या कम विद्युत धारा का प्रवाह होगा वहां पे। तो ये प्रतिरोध आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, इसका इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस, तो इसका संकेत क्या होगा, आर। क्या होगा, आर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, सबको समझ में आ गया ना। याद रखना कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण, क्या याद रखिएगा, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध। अभी बताया है ना कि बाधा डालता है या उसको रोकने का क्या करता है, प्रयास करता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और इसका संकेत क्या होता है, आर। क्या होता है, आर। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। अब वह देखो, ये जो ओम का संकेत है ना, इससे पहले पढ़ा रहे थे तो केवल बोर्डवा पे लिख दिए हम, इसका नामवा नहीं बताया। तो बोर्डवा पे सही से उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि बच्चे को, तो वो बोल रहा है का, ए भैया हेडफोन वा जो बनाया हो क्या कहते हैं। तो बुआ तुम लोग ऐसा मत कहना, नाम भुला जाना तो ये मत कहना कि हेडफोन में है जवान का कहा जाता है। वो हेडफोन में नहीं है, वो ओम है। क्या है बुआ, ओम। इसको क्या पढ़ेंगे, ओम। ठीक है। और ये ओम वर्ड लिया कहां से गया है, तो ग्रीक अक्षर ओमेगा से लिया गया है। किससे लिया गया है, देखो, ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। ये ओमेगा से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये बात याद रखना। ठीक है, तुम लोग वो काम मत करना। उसके बाद वो ए प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है V बटा आई। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बटा आई, यानी विभवांतर बट्टा धारा। विभवांतर बट्टा धारा, समझ में आ रहा है। प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर बट्टा, ये याद रहेगा सबको। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए। प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा क्या करता है, यानी कहता है कि तू हमारे से होकर मत जा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का संकेत बोलो क्या होता है, कौन, छोटका आर की बड़का आर, कैपिटल आर। और इसके बाद इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। और ओम का जो संकेत है ओमेगा से लिया गया है, ग्रीक अक्षर ओमेगा से। और आर बराबर फॉर्मूला V बटा आई। V बटा आई, आर बराबर V बाई आई। याद रहेगा आपको इतना। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना ही है। ठीक है, इसके बाद लेक्चर 4।